हजूर सदगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के सुंदर व मनोहारी दर्शनों का रसपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन है कि इस संसार में एक ही ऐसा संबंध है जो नित्य है, शाश्वत है, स्थायी है और सदा रहने वाला है। वो संबंध है भगत और भगवान का। अगर ये मनुष्य भगवान को भूलकर कहीं अपने मन का, शरीर का संबंध स्थापित करना चाहता है तो उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। ये प्रायः देखने में आता है कि आम संसारी मनुष्य संसार के रिश्ते नातों में सगे संबंधियों के साथ बड़े दिल से रिश्ता निभाता है, लेकिन अंत में उसको रुसवाई और दुख का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई मनुष्य अपने लक्ष्य से हटकर कार्य करेगा तो उस गफलत से उसको हमेशा परेशानी ही उठानी पड़ेगी। ये संसार में माया का जो पसारा है ये इंसान को उसके लक्ष्य की तरफ चलने नहीं देता। कहते हैं भगत और भगवान में माया ही एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा उसको अपने भगवान से दूर रखती है। माया भुलावे सब जग भुलिया विसरया करता रहा। माया ने इस संसार को ऐसा भुलेखा डाल रखा है कि उसको परमात्मा भूल गया है। अगर हम विचार करके देखें तो परमात्मा के सिवाय इस सृष्टि का कोई वजूद नहीं। हमारी आँखों में तेज वो भी मालिक की कृपा है, हमारे कानों की श्रवण शक्ति वो भी मालिक की कृपा है, हमारे शब्दों में रस वो भी मालिक की दया से। अगर हम इस संसार में मालिक को विसार दें तो हम ये महसूस करेंगे कि संसार शून्य नज़र आएगा। इंसान फिर भी कोशिश करता है कि वो परमात्मा की तरफ जाए, लेकिन माया का काम है कि उस भगत को, उस प्रेमी को अपने लक्ष्य से, अपने परम पिता परमात्मा से दूर रखना। वो उसको ये समझाती है कि रिश्ते नातों में, सगे संबंधियों में, बंधु बांधवों में ही सुख है। तेरा जीवन उन्हीं से कार्य व्यवहार के लिए मिला है, तुझे उन्हीं का पालन पोषण करता है। लेकिन कोई विरले विरले मनुष्य जो इन सारे कार्यकलापों से थक जाते हैं और देखते हैं कि दुनिया के रिश्ते नातों को निभाने से उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, केवल रुसवाई ही रुसवाई मिली, तो ऐसे में उनके मन में एक वैराग आता है कि क्यों ना मैं उस मालिक का सिमरन करूं, जिसका सिमरन करने से मुझे शाश्वत आनंद हासिल हो, जिसके बाद मैं कभी दुखी ना हूं। तो जब भी किसी मनुष्य में ऐसी प्रेरणा आती है तो भगवान बड़े करीब से उसको सुनते हैं और उसको महापुरुषों से मिला देते हैं। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति अपने रिश्ते से, अपने सगे संबंधियों से, अपने संसारिक दुनिया से दुखी हो गया, लेकिन संयोगवश उसको संत महापुरुष मिले, उसको अपने आश्रम पे ले आए और उससे सारा दुख दर्द पूछा। जब उसने अपने दुख की दास्तां बयां की तो दहाड़े मारकर रोने लगा। महापुरुषों को उस पर दया आई, उन्होंने उसको भजन करने की विधि सिखाई और आश्रम में सेवा में रख लिया। कुछ दिन तक उस गुरुमुख ने बड़े प्रेम से सेवा की, भजन किया, सिमरन किया। सेवा भजन सिमरन करते करते उसका मन भी स्वस्थ हो गया, उसका तन भी स्वस्थ हो। जब वो स्वस्थ होके प्रभु की भक्ति में लगा तो माया को ये नागवार गुजरा कि कैसे उसके चंगुल में फंसा हुआ जीव परमात्मा की तरफ रुख कर ले।
उसने उसके दिल में फिर से संसारी ख्याल उत्पन्न किए। उसको घर परिवार की याद आने लगी, उसको बीवी की, माँ बाप की, बच्चों की याद आने लगी। वो फिर से दुखी और अशांत रहने लगा। जब महापुरुषों ने उसकी दशा देखी तो एक बार उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और उसको वचन किए कि मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ले डूबे मझधार में, जाए हाथ से छूट। कि गुरुमुख, जिस मन के प्रति चल के तो अपने आप को दुखी और अशांत कर रहा है, तो ये विचार कर कि जिनके लिए तू रो रहा है, जिनको याद कर रहा है, तुम उनको छोड़ के हमारे पास क्यों आए थे? क्या उनके पास तुम्हें सुख था, शांति थी? क्या उनके पास तुम्हें सुकून था? अगर वहाँ सुकून था तो तुम क्यों बेचैन होकर शरीर को नष्ट करने पे तुले हुए थे? जब उसने महापुरुषों के वचन सुने तो उसको याद आ गई कि जिन रिश्ते नातों के लिए वो रो रहा है, उन्हीं को छोड़ के तो यहाँ आया था। अगर उन रिश्ते नातों में सुख होता तो यहाँ आता ही क्यों? तब उसको याद आई कि ये सब माया का खेल है, ये संसार सारा ही माया का है। जब भी कोई जीव भक्ति के मार्ग पर चलता है तो माया उसको बहुत से प्रलोभन देती। माया के ऐसे ऐसे प्रलोभन हैं जिसको देखकर बड़े से बड़ा ब्रह्म व्यक्ति भी गाफिल हो जाता है। संसार में ऐसे कितने ही प्रमाण हैं कि भक्ति की तरफ जाते हुए मनुष्य हमेशा माया की वजह से गाफिल हुए, लेकिन भक्ति के मार्ग पर कदम रखने पर मालिक उसकी हर समय रक्षा करते हैं, हर विकार से, हर चीज़ से उसको बचाते हैं। हम भी महापुरुषों की शरण में आए ताकि इस संसार में जो जीव का परम लक्ष्य है उसको हासिल कर सकें। लेकिन कहते हैं हर कोई मार्ग जिस पे मनुष्य चलता है कोई भी सरल नहीं होता। नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़, नारायण हरि भक्ति में जो आवे सो तो। कहते हैं संसार में अपना पालन पोषण करने के लिए इंसान को कितने ही दुख सहने पड़ते हैं, कितनी ही खुशामतें करनी पड़ती हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उतनी ही मेहनत परमात्मा को हासिल करने के लिए करनी पड़े तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बड़ा सीधा रास्ता है। हम घबरा जाते हैं अपने कष्टों को देखकर, अपनी मुसीबतों को देखकर, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता हमको सीधा उस परम पिता परमात्मा से मिलाएगा। और मिलाएगा कब? जब हम पे महापुरुषों की कृपा दृष्टि होगी। और महापुरुषों की कृपा दृष्टि कब होती है? जब ये जीव उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है। महापुरुषों ने हमको भक्ति के बड़े सीधे और सरल साधन दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन, दर्शन, ध्यान। अगर हम नियमों की पालना करते हैं, महापुरुषों की आज्ञा मौज में चलते हैं, तो ये कतई संभव नहीं कि माया हम पे अपना रोब, अपना कब्ज़ा जमा सके। कहते हैं जब कोई भगत अपने भगवान की शरण में संपूर्ण श्रद्धा और भाव से चला जाता है तो काल की मजाल नहीं कि उसको छेड़ सके। काल का हाथ उस पर तभी डलता है जब वो अपने मालिक से गाफिल हो जाता है, बेमुख हो जाता है। इसलिए हमें महापुरुषों ने 2 घंटे भजन करने की प्रेरणा दी, क्योंकि ये जो मन है ना, मन हमारा जब कमज़ोर होता है तभी हमसे गलतियाँ होती हैं, हम गलत रास्तों पर जाते हैं। और ये भजन ही है जो हमारे मन को ताकत देता है। भजन के रास्ते से ही हमें ये विवेक मिलता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है। अगर हम इन 5 नियमों की श्रद्धा और निष्ठा से पालना करते हैं और महापुरुषों के बताए हुए 2 घंटे भजन का निरंतर अभ्यास करते हैं, तो यकीन मानिए कि जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम इस संसार में आए हैं, महापुरुषों के शरण में आए हैं, उस लक्ष्य को एक दिन हमेशा पक्का हासिल करेंगे। और उसी लक्ष्य को हासिल करने में ही हमारे महापुरुषों की कृपा है, प्रसन्नता है और हमारा कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे
श्री गुरु महाराज